हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। सैटरडे का एडिटोरियल था, ठीक है। सैटरडे को क्लास नहीं कर पाए थे, ठीक है। आज सारा कुछ सही रहेगा, वॉइस भी सही रहेगा, पिक्चर भी क्लियर रहेगा। चलिए, जिस अप्रोच से हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं उसी अप्रोच से फिर आज भी इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो पहले ये कर लेते हैं इसको इधर। और हाँ, चलिए इसका पिक्चर चेंज। रीसेट टाइम, टाइम को फिर क्या कर देना, रीसेट कर देना, सेट कर देना, फिर से सेट करना, उसी को बोलते हैं रीसेट। ऑन जीवे जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ। अब बताओ, रेवेन्यू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्या इसमें एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं क्या? तो बोलेंगे ऑन के बाद देखो वी फोर तो है नहीं, प्रोनाउन तो है नहीं, तो है क्या, नाउन। नाउन ये एडजेक्टिव, तो इसमें कभी एस लगा के प्लूरल, ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जब भी एडजेक्टिव का काम करे तो कभी कभी भी आप ये एडजेक्टिव नहीं बनाओगे। जैसे लिखते हैं टू डजन पेंसिल, ठीक है, टू डजन पेंसिल। तो यहाँ टू डजन से नहीं कर सकते, क्यों? ये पोजीशन किसका है? तो एडजेक्टिव का है, ठीक है। टू आया न्यूमरल एडजेक्टिव, तो 100% क्या आएगा? तो नाउन। यहाँ पे नाउन है, ये पोजीशन किसका हो गया? एडजेक्टिव का, तो कभी प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ये हो गया आपका। और चलिए, द करेंट रेवेन्यू ट्रांजेक्टरी। ट्रांजेक्टरी मतलब होता है क्या? पाथ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पाथ। द आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा। कहाँ पे नाउन है? तो बोलेंगे ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव। करेंट अभी हाल फिलहाल का, रेवेन्यू राजस्व जो पैसा आता है, ठीक है। पाथ जो है प्रेजेंट, अब प्रेजेंट करता है क्या? व्हाट। तो ये ट्रांजिटिव क्या लेगा? ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। टू फिक्स, फिक्स करने के लिए, तो क्या फिक्स करने के लिए? जीएसटी का फ्लोज। नाउन का पोसेशन किस पे है? तो नाउन। फ्लोज मतलब जितनी भी कमियां होती है ना, उनको फिक्स करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, क्या, अवसर प्रदान कर रहा है, जो हमारा अभी का ट्रांजेक्टरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ कर दिए और इसको कर दिए बड़ा, ठीक है। ठीक, आ गया, दिख गया। चलो यहाँ से कलर चेंज। जी, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जिसको क्या बोलते हैं? जीएसटी। सर रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू जो जीएसटी का रेवेन्यू जितना भी पैसा आया है, ग्रीव बढ़ा कितना परसेंट? 11.5% टू क्रॉस, किसको क्रॉस करने के लिए? 1.57 लाख करोड़ इन मई। कब? मई में। तो मई है तो उससे पहले क्या लगा दिया? इन लगा दिया। वाइल, अब वाइल जब भी बताएगा अगर ऊपर पॉजिटिव तो ये तो निगेटिव बना देंगे, अगर ऊपर निगेटिव तो ये पॉजिटिव। दिस, अब दिस बताना। अब दिस का यहाँ पे क्या हो गया? भर मार्क्स। तो दिस में आप बताना ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो बोलेंगे सब्जेक्ट का काम कर रही है तो क्या है? ये प्रोनाउन है। दिस मार्क्स यह बतलाता है 10 लोएस्ट ग्रोथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या द यूज करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। इन 6 मंथ, इतना तो क्रॉस कर लिया, वो भी क्या है? वो भी क्या? ये क्या बता रहा है? सबसे लोएस्ट है, स्लोएस्ट है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। विथ कलेक्शन, अब कलेक्शन है कितना? 11% लोअर, लोअर। अब कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या? देन अप्रैल, अप्रैल का जितने इनफ्लो मतलब अप्रैल में जितना आया था उससे कितना है? 16% कम है। एनहांस्ड ए आया तो यहाँ पे देखो रीडिंग नाउन, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव। इज गारंटेड, ये क्या हो जाएगा? V3। बी वर्ब के बाद क्या है? V3। बी वर्ब के बाद या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट V3 V4। एनहांस रीडिंग इज वारंटेड, मतलब उसका जो बहुत ही सूक्ष्म रीडिंग दर जो होता है वो दिया जाता है, ठीक है। अब चलो, अप्रैल रेवेन्यू, अप्रैल का जो है रेवेन्यू, नाउन का पोसेशन नाउन पे। तो बताना मेन जो सब्जेक्ट कौन है? तो बोलेंगे रेवेन्यू। ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द रेवेन्यूज
ऑफ अप्रैल, ऐसे भी तो लिख सकते हो। हुच क्रॉस, अब किसके लिए आया तो इसके लिए क्रॉस, जो कि क्रॉस कर गया। ए रिकॉर्ड 1.8 लाख करोड़ इतना को क्रॉस कर गया, ठीक है। बेयर, अब बताना बेयर किसके लिए, तो ये किसके लिए, रेवेन्यू, सब्जेक्ट यही होगा ना। यहाँ पे देखो द रेवेन्यू ऑफ अप्रैल, बेयर बम्प्ड अप मतलब बढ़ा, बाय फाइनेंशियल ईयर इन कंप्लायंस, जो भी फाइनेंशियल का जो भी कंप्लायंस मतलब जो भी रूल रेगुलेशन था उसको क्या पालन करते हुए वो क्या है, ये बढ़ी है, ठीक है। चलो ये याद रखना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्जेक्ट कौन है, देख लो नाउन का पोसेशन नाउन पे, लेकिन बाद वाला क्या होता है सब्जेक्ट, क्यों, क्यों इसलिए होता है कि द रेवेन्यूज ऑफ अप्रैल, ठीक है। अगला चलिए, ऑल दो, यद्यपि, फिर यही कंट्राडिक्टरी बात करेगा, दो यू, ऑल दो, हाउएवर, बट, येट, माय कलेक्शन फॉर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अप्रैल द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल, अप्रैल के पहला मंथ मई हो गया। बेयर, अब बताना ये बेयर तो किसके लिए है, तो बोलेंगे ये कलेक्शन के लिए, ठीक है। नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन का, द कल, इसको ऐसे लिखोगे ना, द कलेक्शन ऑफ मई, तो वेयर द सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाओगे। द लोएस्ट इन 3 मंथ, बहुत ही कम रहा क्या 3 महीनों में, ठीक है। अब चलिए, दे सिग्नल, अब दे सिग्नल देते हैं, ठीक है। किसका सिग्नल देते हैं, जैसे ग्रीन सिग्नल मिला गाड़ी चल पड़ा, तो उस तरह का क्या है सिग्नल है। दे सिग्नल ए ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेड, कैसा ट्रेड है रुझान, तो ब्रॉडर बहुत ही व्यापक पॉजिटिव वे में चल रहा है, जैसे हम लोग का फैशन हो गया, उन लोग का ट्रेड है पॉजिटिव ट्रेड, निगेटिव ट्रेड, ठीक है। व्हाइल, फिर है जबकि, जीएसटी रेवेन्यू हैव बीन ओवर इतना मार्क्स, कितना हो गया, हैव के बाद भी थ्री यहाँ पे क्या है क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट, फॉर 15 सक्सेसिव ईयर, कितने 50, ये 15 सक्सेसिव ईयर, जानते हैं मतलब एक एक करके, एक साल दूसरा साल कंटिन्यू जो चलता रहे वही बोलेंगे सक्सेसिव मंथ। फॉर के बाद देखो तो क्या है, बोलेंगे नाउन, ये नाउन हो गया, एस आई भी लगा हुआ है तो एडजेक्टिव, अब पोजीशन भी क्या है एडजेक्टिव का। मई रेवेन्यू, अब मई का पोजीशन किस पे है, नाउन पे, मेन वर्ड तो यही होगा ना, मार्क चिन्हित करता है 6 टाइम्स दैट द जीएसटी रेवेन्यू हैव क्रॉस्ड इतना लाख करोड़ मार्क्स, छठा टाइम है कि जीएसटी रेवेन्यू जो है क्या है क्रॉस किया है। अब डैट देखो यहाँ पे, डैट क्या काम कर रही है, हाँ, they will mark only 6 टाइम दैट की, अब की है या जो, अगर जो हुआ तो रिलेटिव प्रोनाउन, जो जिसे हुआ जिसे हुआ तो रिलेटिव प्रोनाउन, की हुआ तो कंजंक्शन, कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब, क्रॉस किया है। 4 ऑफ दोज ओकेजन, दोज के बाद नाउन क्या होता है प्लूरल, मेनी, फ्यू, बोथ, दीज, दोज, नाउन हमेशा क्या हो जाएगा प्लूरल, मतलब 6 में से 2। हैव, अब ये सब्जेक्ट कौन है तो बोलेंगे हैव है, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, हैव बीन इन 2023, 23 में ही हुआ है। मोर सिग्निफिकेंटली, अब सिग्निफिकेंटली मोर बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखे, इवन आफ्टर, यहाँ तक कि आफ्टर डिसकंटिन्यू अप्रैल एक्सपोर्ट, अप्रैल में जो झूला ये उछाल आया है उसको भी हटा के देखो, द एवरेज मंथली रेवेन्यू बिटवीन, बिटवीन आया तो एंड आएगा, ठीक है, अक्टूबर 22-23 आर ओवर इतना करोड़, कितना करोड़ है इतना करोड़ है, ठीक है। डाटा है, डाटा देखते चलो, ठीक है। डाटा जो भी है देखते चलिए, हाँ, बिटवीन आया तो आपका क्या आ जाएगा एंड, रेवेन्यू हैव हेल्ड अप, अब रेवेन्यू हैव डिस्पाइट, अब डिस्पाइट मतलब क्या होता है के बावजूद, इसके साथ हमेशा कभी ऑफ मत लगाना, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी भी इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। रेवेन्यू हैव हेल्ड अप डिस्पाइट रिटेल इन्फ्लेशन कूलिंग टू इतना परसेंट इन अप्रैल, ठीक है। अब जो है जो इन्फ्लेशन है जो कि कम हुआ है कितना 4.7% के बावजूद हमारा रिवेन्यू है क्या है बढ़ा है, ठीक है।
हाँ, अब बताना ये कूलिंग क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड द होलसेल प्राइस स्लीपिंग, अब ये बताना इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि स्लिप हो गया इनटू डिफ्लेशन। एक इन्फ्लेशन महंगाई, डिफ्लेशन सस्ता कुछ हो जाना बहुत, ठीक है। गिवन, गिवन हमेशा याद रखिए क्या होता है, प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है क्या, यह देखते हुए। दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब ये सब सारा कुछ देखते हुए, सारा संदर्भ में। इफ प्राइस राइज कंटिन्यू टू ईज, प्राइस का जो उछाल है वो क्या है, गिरता चला जाएगा, इतना % ग्रोथ रेट इन जीएसटी कीटी शुड बी फाइन। कितना, 10 to 12 ग्रोथ रेट इन जीएसटी शुड बी फाइन। अब ये क्या है, रेट्स के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इवन इफ चाहे दे सीम मोर सोलेमन देन लास्ट ईयर। सोलेमन मतलब क्या, थोड़ा सा सीरियसनेस, उदासी भी होगा, तब पर भी इतना % ग्रोथ क्या है देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो। इनिशियल डाटा, प्रारंभिक डाटा ऑन माई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब माई इकोनॉमिक एक्टिविटी ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन प्रोनाउन वी फोर, इसमें यहाँ क्या है नाउन, ठीक है। इंडिकेट, अब इनिशियल डाटा के लिए क्या आ गया, इंडिकेट आ गया। देखो डाटा का सिंगुलर प्लूरल सेम है, डेटा पहले था अब नहीं होता, उसको हटा दिया गया। अब प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब क्या पूरे, इंडिकेट ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट में कौन है, तो बोलेंगे नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं। सम एक्सेलरेशन होना चाहिए था, एक्सेलरेशन नहीं होगा, सम एक्सेलरेशन थोड़ा सा क्या गति पर बतलाता है। एज पर द S&P ग्लोबल परचेजिंग इंडेक्स PMI मैन्युफैक्चरर, अब मैन्युफैक्चरर कौन, जो बनाते हैं। हैड, अब हैड के बाद या तो V3 आएगा या नाउन आएगा। चलो क्या, हैड दियर बेस्ट मंथ, था क्या बेस्ट मंथ। सिंस कब से, अप्रैल 2022 से अब तक उनका क्या था 22 मंथ। फ्यूल सेल, फ्यूल का जो सेल, तेल की जो रिबाउंडेड, रिबाउंडेड मतलब पुनः बढ़ा। आफ्टर 2 पैची मंथ, 2 कॉम्प्लिकेटेड मंथ के बाद, मतलब उसमें थोड़ा सा क्या गिरावट दिखा था। होलसेल ऑटो सेल, ऑटो सेल अपीयर टू बी स्पीडिंग, अब उनका भी क्या है बढ़ना शुरू हुआ। अपीयर दिख प्रतीत हुआ, इंट्रांजिटिव है टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये V4। स्पीड, एल्बिट, एल्बिट मतलब समझो हाउएवर, क्या समझेंगे हाउएवर, यद्यपि ए लो बेस फॉर सम सेगमेंट, सम सेगमेंट में क्या था लो कमी था, तब पर भी वो क्या हुआ बढ़ते गया, ठीक है। यही डिस्पाइट समझिए। बिसाइड, अब ये सब बढ़ा तो ये भी बढ़ा, एक्स्ट्रा एस है तो एक्स्ट्रा होगा, मतलब के अलावा। अगर एस नहीं रहता तो क्या हो जाता बगल में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एस है तो ये सारे बढ़े हैं तो ये भी बढ़ेंगे। अदर कंप्लायंसेज एंड कंजम्पशन लेड टेलविंड, टेलविंड मतलब बूस्ट करने वाला, जो पीछे से हवा दे तो आप क्या है आगे जाएंगे। वुड लिफ्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू को वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, कौन है नाउन। बढ़ाएगा इन द कमिंग मंथ, इन के बाद क्या है तो मंथ आया, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, आ रहे मतलब महीने में। टिल जुलाई, जुलाई तक। व्हेन जीएसटी रिजीम कंप्लीट 6 ईयर, जब जीएसटी रिजीम क्या कर लेगी 6 साल कंप्लीट कर लेगी। व्हेन कंजंक्शन है तो इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब दे दिया, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब खोजो। द रिवेन्यू डिपार्टमेंट इज अंडरटेकिंग, मतलब अपने अधीन एक ले रहा है क्या ए स्पेशल 2 मंथ ड्राइव। अब ए है तो यहाँ पे नाउन है, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ये 2 होते हुए भी मंथ में क्या एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन किसका है तो बोलेंगे नाउन का है। टू टैकल, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टैकल करने के लिए क्या टैकल करने, इवेशन एंड फेक रजिस्ट्रेशन, किसको इवेशन को ऑपरेट, मतलब जो घपलाबाजी कर रहे हैं उनको, और फेक रजिस्ट्रेशन करके जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ए न्यू रिटर्न सिक्योरिटी सिस्टम, अब ये आया तो यहाँ पे ये नाउन है, ये सब बाकी क्या हो गया एडजेक्टिव। हैज के बाद बता दो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। है किक्ड इन, ठीक है, किक्ड इन मतलब शुरू होना। टू प्रायोरिटाइज, टू के बाद वर्ब को प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना। केसेस विथ हायर रेवेन्यू इम्प्लीकेशन, उन केसों को जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी रेवेन्यू के लिए क्या है ज्यादा है, नहीं आ रहा है, पेचीदा हो चुका है वो। फ्रॉम अगस्त, कब से, ई वॉइसिंग, क्या ई वॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉइसिंग विल बी मैंडेटरी
बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या, एडजेक्टिव, हो जाएगा ना। तो इसको बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। विल बी मैंडेटरी फॉर फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन के लिए विथ एन एनुअल टर्नओवर ओवर 5 करोड़, जिसका एनुअल टर्नओवर कितना होगा, 5 करोड़। शिपिंग, चलो देख लो इधर, शिपिंग पॉसिबल लूज इन द टैक्स, ये होता है एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज। और फ्रेज जब भी हो तो इसका कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ये सब कुछ फॉलो नहीं करता। ये मतलब टू टैकल टू हैंडल सम लेटेस्ट फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, के बाद, ठीक, दैट सम होल्डर्स, जो कुछ होल्डर है, होल्डर जो कुछ रखे हुए हैं, ऑफ विड्रॉन ऑफ द, अब द आया तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये भी हो गया एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव बताना, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। विड्रॉन मतलब वापस लिया हुआ, इतने ये 2000 करेंसी नोट, आर, अब आर किसके लिए है, तो बोलेंगे सम होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये तो क्या बन गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आर लुकिंग टू मतलब देख रहे हैं, स्पेंड खर्च करने के लिए, व्हाट, पार्ट ऑफ दियर स्लैश मतलब इकट्ठा करके रखे होंगे, ठीक है, तिजोरी में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो रखे होंगे, उसी को स्पेंड कर लिए बाय December 30। आप लोग को डेडलाइन मिला है ना, 30 दिसंबर तक जमा कर दो। मेनी, मे, अब चलो ये मे का बताइए, ये सब्जेक्ट कौन है, मे का आपको सब्जेक्ट बताना है कि मे का सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, बताओ कौन है, नहीं तो बस केवल क्या है, भजन क्या सुनते रहोगे और कुछ आने वाला नहीं है। सम होल्डर का क्या हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ऑफ स्पेंड दियर पार्ट बाई, मे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डैट हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है, नहीं तो ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, देखते चलो कि कहाँ पे सब्जेक्ट है कहाँ पे वर्ब है, जब पता चलेगा तभी आपको पूरा एडिटोरियल समझ में आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग पूरा बिल्डअप होगा। ऐसे तो बस देखते हैं। मे प्रोवाइड, प्रोवाइड कर सकता है, सम फ्लिप टू, फ्लिप मतलब बूस्ट, मतलब एकदम तेजी कर देगा, टू, इफ अराउंड इतना लाख करोड़ इज लाइकली टू बी द न्यू नॉर्म फॉर मंथली जीएसटी नॉर्म, इफ कंजंक्शन हो गया तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब होगा, यहाँ पे कंडीशन बताता है, इफ क्या बताता है, कंडीशन, ठीक है, द, अगर ये जो है क्या है, न्यू नॉर्म मतलब इतना करोड़ अगर हो गया, ठीक है, मंथ में आना जीएसटी के रिवेन्यू के लिए न्यू नॉर्म हो गया, मतलब नया नियम कि इतना करोड़ आना ही चाहिए, द गवर्नमेंट मस्ट, अब सीज बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे वर्ब सीज व्हाट, दिस विंडो, अब इस अपॉर्चुनिटी का क्या करना चाहिए, टू एक्सपेडाइट द रिजोल्व, बढ़ाने के लिए, द रिजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी लेवल एनोमलीज, एनोमलीज, एनो अनियमितता, इरेगुलरिटी जो भी है वो कह सकते हैं, कि अगर ऐसा हो गया कि 1.5 लाख करोड़ का अगर जीएसटी मंथली आने लगा, ये न्यू नॉर्म हो गया, तो क्या करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए ये गवर्नमेंट को, तो क्या किसके लिए, पॉलिसी लेवल जो भी ये अनियमितता है, इरेगुलरिटी है, उसको क्या करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको बढ़ा, रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, डैट, डैट इसके लिए, अब यही हो रिलेटिव प्रोनाउन तो बगल वाला, डैट स्टिल हंट द टैक्स, जो टैक्स का क्या कर देता है, शिकार कर देता है, ऐसा नहीं, जो टैक्स को इन्फ्लुएंस निगेटिव वे में क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। इवन इफ चाहे पॉलिटिकल बैंड विथ इज कंस्ट्रिक्टेड, बताना ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोल देंगे क्या है, V3, क्योंकि बी वर्ब के बाद या तो वर्ब आए तो V3 या V4। राजनीतिक बैंड विथ जो है, ठीक है, इसको लिमिट किया जाए, सीमित किया जाता है एहेड ऑफ लोकसभा, क्यों, लोकसभा के इलेक्शन के कारण, द जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट डीथर, मतलब उसको डरने की जरूरत नहीं है, ऑन व्हाट इज डूएबल, डूएबल मतलब जो कि डू करने वाला, करने योग्य है, इन द शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में, सच एज जैसे कि सेटिंग अप, सेटअप मतलब स्थापित करना, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल वो जो कि समस्या का क्या है, सुनते हैं, क्लेरिफाइंग गेमिंग एंड कसिनो लेवीज, और क्लेरिफाई करना गेम पे कितना पैसा लगेगा, कर, एक कसिनो में लेवीज कर, लेवीज याद रखना कर, एंड ड्रॉइंग ऑफ, अब ड्रॉ अप करना
एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ अप करना, एक बना लेना कि कौन सा क्या नियम होगा फॉर फिक्सिंग, फिक्स करने के लिए अनवाइडली रेट स्ट्रक्चर, जो कि अच्छे रेट स्ट्रक्चर नहीं है। तो ठीक है, इसको ये सेटअप करने के लिए तो देख लो, अगर इस तरह से समझ में आता है तो मैं तो कहूँगा कि ठीक है, ये इससे बेस्ट तरीका है किसी को इंग्लिश को समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये मीनिंग भी निकालते चलिए, स्ट्रक्चर भी निकालते चलिए, क्या कुछ कंसेप्ट है वो बताते चलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।